नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगता है सत्ता वापसी के मूड में है ही नहीं। विदेशी जमीन पर जब भी जाते हैं विवाद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लगातार हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है, वो भी विदेशी जमीन पर। जी हाँ, अमेरिका की जमीन से एक बार फिर उन्होंने भारत विरोधी बात कही है, राम विरोधी बात कही है, जिसके बाद बीजेपी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहा है। साधु संतों का भी गुस्सा फूटा है, सबको सुनवाएंगे। उससे पहले राहुल गांधी ने क्या विवाद खड़ा किया है वो जान लीजिए। राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में सवाल का जवाब दे रहे थे। उसमें एक सवाल पूछा गया कि क्या सेकुलर तरह से भारत चल रहा है। इस पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कह दी। इस सवाल का जवाब कहां राम पर पहुंच गया समझ नहीं आया, और इन्होंने कहा कि श्री राम पौराणिक है, यानी कि माइथोलॉजिकल है, उसके अस्तित्व तो नहीं पाए जाते, बस लोगों की जो आस्था है, फेथ है, उसी पर टिकी है। कि कैसे हिंदू है। अभी शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा ऐलान किया है, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया है, उन्होंने बर्खास्त कर दिया है। इन्होंने लगातार अपमान किया है राहुल गांधी ने। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लोकसभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, हाथरस में जो पीड़िता है वो घर में बैठी है और जो बाहर घूम रहे हैं उसके बलात्कारी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे तो नहीं लिखा, लेकिन आपकी मनुस्मृति में लिखा है। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि 1 महीने का समय देता हूं, आप बताइए कहां मनुस्मृति में ये बात लिखी है। आप ऐसे ही हिंदू धर्म का अपमान कर देते हैं, साक्ष्य दिखाइए। इन्होंने ना माफी मांगी ना साक्ष्य दिखाए, जिसके बाद शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया और इन्हें बाहर निकाल दिया। कहा कि ये हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इन्हें अब हिंदू ना कहें, ना ये हिंदू है, ना कोई संत, ना कोई पंडित इनकी पूजा करवाए। जी हाँ, अक्सर चुनाव में ये तिलक लगाकर जो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, वोट मांगते हैं, अब इनकी पूजा ना की जाए। और एक बार फिर से इन्होंने श्री राम पर, उनके अस्तित्व पर ये सवाल उठाया है। सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, फिर बताते हैं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला और संत कैसे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान पर। All our mythological figures, Lord Ram was of that type, right? Where he was forgiving, he was compassionate. So हिंदुओं का अपमान, प्रभु श्री राम का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को एफिडेविट पर नकारने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, हिंदू टेरर, भगवा आतंक की शब्दावली गढ़ने वाले, देवता भगवान नहीं होता ऐसा राहुल गांधी ने कहा, ऐसा कहने वाले, मंदिरों में जाने वाले लड़कियों के साथ शोषण करते हैं, इस मानसिकता को रखने वाले। अब उनका एक और नया बयान सामने आया है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक थे, माइथोलॉजिकल थे। ये वही एफिडेविट की भाषा है जो सोनिया गांधी ने सरकार जब यूपीए की थी तब दर्ज करवाई थी राम सेतु को तोड़ने के लिए। आज फिर से वही बातें। राम मंदिर के अनावरण पर भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी गए नहीं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को जो पवित्र है उसको नाच गाना राहुल गांधी ने बोला। ये राम विरोधी, हिंदू विरोधी पार्टी की मानसिकता का सबसे बड़ा परिचायक है। और ये राष्ट्रद्रोही नहीं है, पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं, सेना के मनोबल पर चोट करते हैं चन्नी जी, ये रामद्रोही भी है। राष्ट्रद्रोह और रामद्रोह, यही कांग्रेस पार्टी की विचार है। हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा जिजिया टैक्स लगा दिया वहां पर मंदिर पर, कैसे जिजिया टैक्स लगाते हैं, कैसे मुस्लिमों को आरक्षण देते हैं कर्नाटका में, हिंदू विरोधी नीतियां चलाते हैं। और अब हिंदू विरोध का, राम विरोध का सबसे बड़ा प्रमाण कि राम जी के अस्तित्व को ही नकार दो, काल्पनिक बोल दो, माइथोलॉजिकल बोल दो। इस रामद्रोह को और राष्ट्रद्रोह को कभी भी देश की जनता नहीं माफ करेगी। राहुल गांधी ने जिस तरह से यूएस में यूनिवर्सिटी में संबोधित करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर उन्होंने जो सवाल उठाया, हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र रहा है वो भारतीय संस्कृति विरोधी रहा है। जितना मुगलों ने और अंग्रेजों ने देश का नुकसान किया, उससे हजारों गुना ज्यादा कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मिटा नहीं सकी। और जिस तरह से राहुल गांधी जब इधर उधर जाते हैं तो देश की बदनामी कराते हैं। राहुल गांधी के अंदर जो है तो भारतीय संस्कार नहीं आ पाए, इसका कारण ये रहा
मैं दावे के साथ, ज्योतिष के हिसाब से, मैं पुख्ता प्रमाण के साथ में आज मैं एक बड़ी गोपनीय बात पूरे देश के सामने मैं रख रहा हूं। राहुल गांधी के अंदर ओसामा बिन लादेन का डीएनए है। टेस्ट करा करके देख लीजिए, खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का डीएनए है राहुल गांधी में। राहुल गांधी जो है लगातार भारतीय संस्कृति के विरोध में जिस तरह से बोलते रहते हैं, वरना जब इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया में प्रत्येक वर्ष राम जी की लीला होती है और राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, क्या राम काल्पनिक हो सकते हैं? पूरी दुनिया राम जी के आदर्शों को जो है प्रयास करती है अनुकरण करने का, और भारत की तो आत्मा प्रभु श्री राम है। वेदों पुराणों शास्त्रों में प्रभु श्री राम के ही जो है सारी कथाएं भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन राहुल गांधी इस तरह से जो बयान दे रहे हैं, इसका जो असली वजह है वो मैंने देश के सामने प्रस्तुत किया। क्या लगता है जिस तरीके से ये बयान देते हैं कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर के बारे में पहले इससे विरोध किया, वकील खड़े हुए? देखिए, भारतीय संस्कृति विरोधी अभियान रहा कांग्रेस पार्टी का, और यहां जब राम मंदिर के लिए जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने बाकायदा राम मंदिर के विरोध में वकील तक, कपिल सिब्बल जैसे वकील को भी खड़ा किया था, और वो तमाम जो है तो राम मंदिर के विरोध में उनकी दलीलें रही हैं। तो इसलिए इनका, कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है वह राष्ट्र विरोधी भी है और राम विरोधी भी है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जब भी विदेशी जमीन पर पहुंचते हैं तो अपनी जमीन को क्यों भूल जाते हैं? क्यों ऐसी बातें कह देते हैं जिससे भारत का नाम खराब हो? इस बार उन्होंने श्री राम पर ही सवाल उठा दिया है। अब ये विवाद बढ़ता ही जाएगा। अब इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।